नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नुक्कड़ समाचार और मैं हूं आपका होस्ट अर्जुन। आज की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर, डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन की ऐतिहासिक मुलाकात जो अलास्का में संपन्न हुई। ये बैठक सिर्फ अमेरिका और रूस तक सीमित नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकती है। क्या यूक्रेन युद्ध का समाधान अब नजदीक है? क्या ट्रंप और पुतिन मिलकर शांति का नया रास्ता खोल पाएंगे? और इस पूरे घटनाक्रम में भारत की क्या भूमिका है? आइए विस्तार से जानते हैं। अलास्का में हाल ही में संपन्न हुआ डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर पुतिन शिखर सम्मेलन पूरी विश्व राजनीति को एक नई बहस के केंद्र में ले आया है। ये बैठक फरवरी 2022 में शुरू हुए यूक्रेन युद्ध के बाद दोनों नेताओं की सबसे बड़ी आमने सामने की मुलाकात थी। लगभग 3 घंटे तक चली इस बैठक से उम्मीद थी कि शायद कोई युद्ध विराम या शांति का रोड मैप घोषित होगा, लेकिन अंतिम परिणाम के तौर पर कोई ठोस समझौता नहीं निकल सका। फिर भी ट्रंप के बयानों ने पूरे घटनाक्रम में नया मोड़ ला दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि अब केवल युद्ध विराम की जगह सीधे स्थायी शांति समझौते की ओर बढ़ना चाहिए। उनका कहना था कि युद्ध विराम अक्सर लंबा खिंच जाता है और असली समाधान तभी आएगा जब यूक्रेन और रूस के बीच स्थायी शांति संधि पर दस्तखत होंगे। ट्रंप ने यह भी इशारा दिया कि भूमि के हस्तांतरण और यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी पर अनौपचारिक चर्चाएं चल रही हैं, जो विवादित होते हुए भी भविष्य में बड़ा बदलाव ला सकती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने तुरंत इसके बाद वाशिंगटन की यात्रा का ऐलान किया, जहां वे व्हाइट हाउस में ट्रंप से मिलने वाले हैं। उनका कहना है कि यूक्रेन की संप्रभुता और दीर्घकालिक सुरक्षा के बिना कोई भी शांति योजना स्वीकार्य नहीं होगी। यूरोप में भी मिलीजुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। कुछ राजनीतिक आवाजों का मानना है कि ट्रंप के बयान किसी हद तक पुतिन की पसंद के अनुरूप है और इससे रूस को फायदा होता दिख रहा है। आलोचकों ने तो इसे 1-0 फॉर पुतिन तक कह दिया। वहीं कुछ पर्यवेक्षकों का मानना है कि कम से कम संवाद की शुरुआत तो हुई है, जो अपने आप में सकारात्मक संकेत है। भारत ने इस शिखर सम्मेलन का स्वागत किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि अभी तक जमीनी स्तर पर कोई युद्ध विराम या शांति समझौता नहीं हुआ है। नई दिल्ली ने हमेशा की तरह कूटनीति और संवाद को ही समाधान का रास्ता बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से युद्ध के शीघ्र अंत की जरूरत पर जोर दिया। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन के स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को शुभकामनाएं भेजते हुए उनके लोगों के लिए शांति, प्रगति और समृद्धि की कामना की। आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो इंडियन एक्सप्रेस ने यह बताया कि अगर कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ होता, जैसे कि प्रतिबंधों में ढील या व्यापार में आसानी, तो भारत को भी उसका लाभ मिल सकता था। फिलहाल अमेरिका के 25% अतिरिक्त शुल्क में कटौती के बारे में कोई स्पष्टता नहीं है। भारत को उम्मीद है कि या तो ये शुल्क टलेगा या कम होगा, जिससे व्यापार के लिए एक नया अवसर खुल सकता है। रूस से तेल आयात को लेकर भी अटकलें थी, लेकिन रिपोर्टों के अनुसार भारत के आयात में जो थोड़ी गिरावट आई है, वो मुख्य रूप से वैश्विक छूट घटने के कारण है, न कि किसी बाहरी दबाव के चलते। कुल मिलाकर अलास्का शिखर सम्मेलन ने विश्व राजनीति में एक नए अध्याय का द्वार खोला है। ट्रंप के साहसी बयानों ने चर्चा को युद्ध विराम से आगे बढ़ाकर स्थायी शांति संधि तक पहुंचा दिया है, लेकिन अभी सवाल बहुत ज्यादा है और जवाब बहुत कम। यूक्रेन सतर्क है, यूरोप बंटा हुआ है और भारत अपने संतुलित कूटनीतिक दृष्टिकोण के साथ स्थिति पर करीबी नजर बनाए हुए है। आने वाले दिनों में ज़ेलेंस्की की ट्रंप के साथ बैठक और उसके बाद लिए गए फैसले तय करेंगे कि दुनिया को युद्ध का अंत दिखाई देगा या ये संघर्ष और लंबा खिंचेगा। तो दोस्तों, ये था अलास्का शिखर सम्मेलन का पूरा अपडेट। बैठक में कोई ठोस समझौता भले ही न निकला हो, लेकिन ट्रंप के बयानों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक नई बहस को जन्म दिया है। अब सबकी नजरें आने वाले दिनों पर टिकी है। ज़ेलेंस्की की वाशिंगटन यात्रा, यूरोप की प्रतिक्रियाएं और भारत का संतुलित रुख। क्या सचमुच स्थायी शांति का रास्ता खुलेगा या संघर्ष और लंबा खिंचेगा? ये आने वाला समय ही बताएगा। मैं हूं अर्जुन, आप देख रहे थे नुक्कड़ समाचार। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। अगली बड़ी खबर के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।